वही जान सकता है जिसने कभी प्रभु से प्रेम किया, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की बातें क्या समझे। जो प्रेम गली में आए ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना कहाँ जाने, कहाँ जाने। तो हनुमान जी महाराज कौन है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम शरण अनुरागी। प्रेम करना सबके बस की बात नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। जो हम लोग सोच लेते हैं ना, बाबाओं के पास तो कुछ है ही नहीं, एक उठाया कमंडल, एक उठाया लोटा और निकल पड़े। तुम निकल के बताओ। जीवन में एक वस्तु, किसी का एक मोबाइल, एक चप्पल गुम जाए मंदिर में तो बावरा हो जाता। पूरे मंदिर में 4 बार इस गेट पर जाएगा, 4 बार उस गेट पर जाएगा, फिर 4 बार लोगों से पूछेगा मेरी चप्पल देखी क्या। अब उसको यही काम है कि तुम्हारी चप्पल देखेगा वो। चप्पल अगर लेके घूम जाए तो पूरे मंदिर में बावरों की तरह घूमता है। जो एक चप्पल नहीं त्याग सकता वो बात कर रहा है अरे इन्हें तो कोई काम नहीं, इन्हें घर बार छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है। त्याग करना सबके बस की बात नहीं है। हमारे बीच में गुरुदेव बैठे हैं, देखिए हम लोग 3 घंटा बैठते हैं तो कितनी बार टांग को, पैर को आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन गुरुदेव को 36 वर्ष हो गए। 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं। हम लोगों के 9 दिन के व्रत होते हैं जिसमें सुबह और शाम फलाहार खाते हैं, केला खाते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन उनका कैसा अखंड व्रत है। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 6 वर्ष नहीं, न जाने कितने दिन, न जाने कितनी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं। और जब हम उनका दर्शन करते तो हमें लगता है क्या महाराज जी का हो गया दर्शन, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इस कारण से भगवान भरी सभा में आए, भगवान को पांडवों ने देखा, भगवान को भीष्म पितामह ने देखा, द्रोणाचार्य जी ने देखा, विदुर ने देखा, विदुरानी ने देखा। उसी सभा में दुर्योधन था। भगवान को देखकर भी भगवान को नहीं पहचान सका। कारण जिस मनुष्य के पाप जितने अधिक होते हैं, जिस मनुष्य के अंदर कपट जितनी अधिक मात्रा में होता है, छल अधिक मात्रा में होता है, द्वेष होता है, अहंकार होता है, वो जीव कभी भी अपने से बड़ा किसी को मान नहीं पाता। इसलिए
कथा कहती है क्या बनना है, कैसे बनना है? बोले सरल बनना है। जिस दिन हम सरल बन जाएंगे, जिस दिन हम सहज बन जाएंगे, जिस दिन हम तृण के समान बन जाएंगे, उस दिन हमें संत की महिमा समझ में आने लगेगी। उस दिन संत का दर्शन कर कर हमें अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। हम एक ठंड के दिनों में एक स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर का अनुभव हमें हो जाता है कि स्वेटर पहनना है, तो स्वेटर का अनुभव होता है कि अब ठंड नहीं लग रही। एक शॉल ओढ़ लेते हैं तो अनुभव हो रहा है, लेकिन एक संत का दर्शन कर रहे तो अनुभव नहीं हो रहा। कारण ये है कि हम अभी अपने को ही बहुत बड़ा समझ कर बैठे। कितने बड़े हो भाई, कितने बड़े हो? 3 लोग 14 भुवनों में, कहाँ तुम्हारा स्थान है? इसलिए कई बार लोग कहते हैं हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, हमें भगवान तो दिखाई देते नहीं। अरे तुम्हें संत दिखाई देते, तुम्हें संत में संत तो दिखाई देता नहीं, तुम्हें गुरु में गुरु दिखाई देता तो नहीं, तुम्हें भगवान के विग्रह में भगवान दिखाई नहीं देता, तो भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाएगा तो भी तुम्हें वो इंसान ही दिखेगा। भगवान कहते हैं मैं तुझे कब दिखूंगा? जब तू कण कण में मेरा निवास है, घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। ऐसा कोई नहीं है 84 लाख योनि में जिसके अंदर प्रभु का वास ना हो। लेकिन प्रणाम किसे किया गया? थोड़ी स्वान के पास जाकर, गधे के पास जाकर, शुगर के पास जाकर कहते आइए हम आपको प्रणाम कर रहे क्योंकि आपके अंदर भगवान है। उन्हें कोई प्रणाम करने जाता है क्या? नहीं। घट घट मेरा साइया, खाली घटना कोई, पर बलिहारी बाघट की। वंदन किसे किया गया? प्रणाम किसे किया गया? श्रेष्ठ किसे समझा गया? पूजन किसका किया गया? चरण किसके धोए गए? सबके तो नहीं धोए गए, उसके धोए गए जिसने इस घट में रहने वाली की बात को मान लिया, उसके कथन को मान लिया। अपने जीवन मुझे भगवान ने किस लिए भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, इस उद्देश्य को जान गया और जानकर उस पर चल दिया, उसको वंदन किया गया। ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे बता दिया भैया चंदन लगाना चाहिए, बोले चंदन लगाने में शर्म आ रही है, कंठी पहनने के बिना, कंठी के बिना उद्धार नहीं है, उसके गले में कंठी धारण नहीं है, तो वो भगवान के वचन को तो मान नहीं रहा, तो भगवान को क्या मानेगा? इसलिए शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं कि हम किसी के हो जाए, चाहे हम भगवान के हो जाए, चाहे हम पुराणों के हो जाए, चाहे हम संत के हो जाए, चाहे हम गुरु के हो जाए, चाहे माता पिता के हो जाए, कहीं तो शरणागति करें। मंदिर में आकर एक नारियल चढ़ा दिया थोड़ी भगवान के हो गए। जब तक भगवान के किए गए वचन को हम जीवन में नहीं मानेंगे। भगवान ने क्या बोला? झूठ बोलना चाहिए, चोरी करना चाहिए, पाप करना चाहिए। भगवान ने मना किया, क्या हमने माना? नहीं माना। भगवान का ये सत्संग क्या करता है? मैंने कल भी आपसे कहा, भगवान का ये सत्संग मन की धुलाई करता है। धुलाई कब करेगा? जब आप सत्संग सुनेंगे, उस सत्संग पर विश्वास करें, उस पर विश्वास कर उस पर चलने के लिए मन को पक्का करेंगे, कम से कम इच्छा तो करिए। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला संवरण करके साकेत को जाने लगे
जब भगवान की संपूर्ण लीला पूरी हो गई, जब भगवान साकेत को जाने लगे, अपना सब कर धर्म की स्थापना, क्योंकि भगवान किसके लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। पूर्ण यहाँ के पूर्ण काम, राजा राम चले निज धाम, राजा राम चले निज धाम। जब भगवान अपनी संपूर्ण लीला को समेटने लगे और साकेत जाने लगे, धर्म की स्थापना करके जब भगवान ने सब एक एक को विदाई दी, तो हनुमान जी महाराज को बुलाया। हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान जी महाराज ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि हमारी लीला पूर्ण हुई, अब हम साकेत जा रहे हैं। हनुमान जी आप भी चलिए, क्योंकि आपका तो हमारे चरणों के अलावा कहीं घर नहीं है। तो हनुमान जी महाराज से कहा आप भी चलिए। तो हनुमान जी महाराज बोले कि बिल्कुल चलूंगा प्रभु, कोई मनाही थोड़ी है, चलूंगा मैं बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात बताइए। भगवान ने बोला क्या बात बताएं? बोले प्रभु जहाँ आप साकेत जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस धाम में जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ भगवान की कथा होती है। तो भगवान बोले कि वहाँ कथा तो नहीं होती है। बोले कि क्यों प्रभु? तो फिर वहाँ क्या होता है? भगवान ने बोला देखो वहाँ तो मैं होता हूँ, और जहाँ मैं होता हूँ तो बस मैं ही होता हूँ, फिर वहाँ कथा तो नहीं होती। तो चलो हनुमान। तो हनुमान जी महाराज ने जीवन में पहली बार यहाँ अपनी इच्छा व्यक्त करी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु अगर हम साकेत जाएंगे तो केवल आप हमें मिलेंगे, वहाँ कथा तो होती नहीं है। तो प्रभु मैं धरती लोक पर ही रह जाता हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि तीनों लोक 14 भ्रमण में केवल एक मृत्यु लोक ही एक ऐसा है जहाँ भगवान की कथा होती। बोले तो हनुमान जी महाराज तो फिर आपको कथा प्रिय। बोले नहीं नहीं भगवान, असली बात आप समझे ना, हमें तो आप ही के चरण